माँ भारती को प्रणाम करता हूं और बम बम भोले। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए शिव जी को पहला प्रणाम करते हुए फिर आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार, उनको प्यार देना मतलब ईश्वर की पूजा करना। और चलिए अब क्या कहेंगे हम सब लोग, सुबह की राम राम। हमें शिव जी की पूजा में कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और यह हमें जान लेना चाहिए कि शिव जी रोग से मुक्त कैसे करेंगे। शिव जी को कौन से पुष्प पसंद है और कौन से पुष्प हम शिव जी को अर्पित नहीं करें। भाई देखिए, कहते पूजा कीजिए मत, करिए तो फॉर्मेलिटी मत करिए, लेकिन जो भगवान को प्रिय है, जैसा शास्त्र कहते हैं, वह तो मानना पड़ेगा। इसलिए शिव जी को कौन से पुष्प पसंद है, कौन से नहीं पसंद है, ये आज जरूर हमें जानना है, जिससे आगे कभी कोई ऐसी गलती ना हो कि हम भगवान को वह अर्पित कर दें जो भगवान नहीं चाहते। तो सुनिए, कनक वर्ण कदम्ब पुष्प शिव जी को रात्रि में प्रदान करना चाहिए और बाकी पुष्प जो आपको करने हैं वह दिन में अर्पित करना चाहिए। मल्लिका के पुष्प दिन और रात दोनों समय में अर्पित किया जा सकता है। घी युक्त गुग्गल धूप को शिव जी स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए घी युक्त गुग्गल शिव जी के पूजा के समय अवश्य प्रज्वलित किया कीजिए। जो व्यक्ति शिवालय में नलकूप का निर्माण कराता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक बात जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फूल जो छेद युक्त हो, यदि जिसमें छेद हो, छिद्र हो, वो नहीं। जिसमें कीड़े पड़े हुए पुष्प हो, वो नहीं। जो गिरकर बासी हो जाते हैं, वह पुष्प भी नहीं। और जो गंदले हो गए हैं, वह पुष्प भी नहीं शिव जी को अर्पित करने चाहिए। यानी छेद वाले, गिरे हुए, बासी, ये वाले पुष्प शिव जी को कभी मत चढ़ाइएगा। जो बेल के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श और वंदन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दिन कैसे प्लान होगा, ये बताते हैं। मेष राशि, आज आपको ज्यादा ही बतियाएंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। कम बोलते हैं जो लोग, उनकी बात में वजन ज्यादा होता है, और जो बड़बड़ करते हैं वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा बोलेंगे कि दूसरे उनसे नाराज हो जाएंगे। और आज तो वैसे ही आपका समय खराब है, लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। सावधानी, इस दिन अधिक बोलना भी नहीं, अधिक खर्च भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशानी कई दिन तक चलेगी। उपाय, थोड़ी देर मौन रहे, अभी मौन रहे और हरी मूंग की दाल का दान कर दें, तो सब ठीक रहे। वृषभ राशि, रुके हुए कार्यों की पूर्ति के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। खूब जम के काम कीजिए, रुके हुई पढ़ाई, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाइए। परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा। बस एक सावधानी बरतनी है। सावधानी यह है कि इस दिन गरिष्ठ भोजन मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, श्रमदान कीजिए, लोगों की कुछ मदद कीजिए, तो सब कृपा करेंगे। मिथुन राशि, मानसिक थकन हो सकती है और धन का अपव्यय हो सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, ध्यान से चलिएगा। इस दिन धन किसी को उधार नहीं दीजिएगा, दे दे तो दान समझ लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, हरी सब्जी का दान करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज दूर के प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखनी है, अपने से छोटे लोग जो हैं, उम्र में कह रहा हूं, उन पर हुक्म मत चलाइएगा, वो विरोध कर सकते हैं। उपाय, लोगों की मदद कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं भगवान शिव को कौन से पुष्प चढ़ाने हैं, कैसे चढ़ाने हैं, कब चढ़ाने हैं और कौन से पुष्प नहीं अर्पित करने हैं। और कथा भी सुननी है आपको। पुष्पों के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी से कुछ कह रहे हैं, कहा, सौर पुराण में। मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ब्रह्मा जी का कथन जो नारद जी ने मनुष्य जाति को दिया, वह अंकित है कहीं और पहुंचा रहा हूं मैं आप तक।
एक अर्क पुष्प को अर्पित करने से 10 स्वर्ण दान करने का फल मिलता है, और मैं इस बात का पुरोधा हूं। क्यों? हम लोग क्या करते हैं, भगवान को सोने चांदी या सिक्कों नोटों से तौलने की कोशिश करते हैं। धर्म क्या कहता है? भगवान को पुष्प चाहिए, भाव चाहिए, व्यवहार चाहिए, चरित्र चाहिए। और आपके पास जो धन है वह भगवान के असहाय बंदों और इस सृष्टि के अन्य जीवों और वृक्षों की मदद के लिए चाहिए। तो आइंदा से आप ध्यान रखेंगे कि भगवान को सोना चांदी अर्पित करने के बजाय भाव, चरित्र, व्यवहार और पुष्प आदि चीजें अर्पित करके, और जो आपके पास अन्न है, पका हुआ भोजन है और जो धन है, वह भगवान चाहते हैं वो कि उन्होंने आपको इसलिए दिया है कि जिससे वृक्षों की, जीव जंतुओं की, असहाय मनुष्य की रक्षा कर सके। ध्यान रखेंगे, अगर इस बात का पालन करते हैं तो आप धार्मिक है, अन्यथा। और सुनिए, एक कनेर का फूल शिव जी को अर्पित करने से 1000 अर्क पुष्प के बराबर फल मिलता है। एक बेल पत्र अर्पित करने से 1000 कनेर पुष्प के बराबर फल मिलता है। लगातार बढ़ता जा रहा है। एक शमी का पुष्प अर्पित करने से 1000 बेल पत्र के बराबर फल मिलता है, और एक कुश पुष्प अर्पित करने से 1000 शमी पुष्प अर्पित करने के बराबर फल मिलता है, और एक पद्म फूल पुष्प अर्पित करने से 1000 कुश पुष्प अर्पित करने के बराबर फल मिलता है। एक अपामार्ग पुष्प अर्पित करने पर 1000 दोरोण पुष्प के बराबर फल मिलता है, और एक नील कमल अर्पित करने पर 1000 अपामार्ग पुष्प के बराबर फल मिलता है। आप सोच रहे होंगे, बाप रे बाप, ये फूल मिलेंगे कहां? और यही ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी चिंता थी, जिसकी वजह से उन्होंने मनुष्य जाति को शिवजी और पुष्पों के माध्यम से एक दायित्व में बांधा। प्रभु को मेरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है सिवाय भाव के, बाकी तो सब उसी का है। भगवान सृष्टि की रक्षा के लिए मनुष्य को उत्तरदायी देते हैं। कितना बड़ा कार्य, इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य में भी छोटे मोटे प्रभु होते। अगर ये नहीं पता तो काय की पूजा, किस बात का धर्म? बुरा लगा तो क्षमा। और सुनिए, बंदूक, केतकी, कुंड, यूयी, मतंदिका, शिरीष और अर्जुन के पुष्प शिवजी को नहीं अर्पित करने हैं। लिस्ट नोट कर ली? नहीं नोट करी तो फिर बता रहा हूं, लिख लीजिए। ये फूल शिवजी को नहीं चढ़ाने चाहिए। बंदूक, केतकी, कुंड, यूयी, मतंदिका, शिरीष और अर्जुन के पुष्प शिवजी को नहीं अर्पित करने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये जानकारी आप कहीं नोट कर रहे होंगे और बाकी लोगों को जरूर बताएंगे। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को मैं उनके दिन का हाल बताता हूं। सिंह राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आ सकते हैं। कार्यों में यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन अपने जूनियर से, अनुचरों से, सबॉर्डिनेट से झगड़िए नहीं और उनको कुछ कहिएगा नहीं तो विरोध हो सकता है। उपाय, सूर्य को प्रणाम करें, नाक साफ करके घर से निकले। रुके हुए काम प्रभु जरूर बनाएंगे। कन्या राशि, इस दिन आलस्य, चिंता, काम न करने की इच्छा, ये सब बढ़ सकता है। सावधान रहना होगा। किस बात से सावधान? कि आलस्य हावी ना हो जाए, नहीं तो आपके कोई बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। उपाय क्या करेंगे? ज्ञान मुद्रा से गणेश जी को प्रणाम करते हुए ध्यान में थोड़ी देर बैठिए, तेज तेज सांसें लीजिए और कहिए खुद से कि नहीं, आज का एक क्षण मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेस्ट नहीं करूंगा। और काम पे जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, अधिक परिश्रम के बाद भी आज फल प्राप्ति कम होगी। पूरे दिन में व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, आज की मेहनत का फल आगे मिलेगा। सावधानी, आज
बहुत सावधान रहना है। जरा से भी सावधानी किसी भी चीज से, वो कागज का काम हो, पैसों का काम हो, वाहन का काम हो, यदि जरा से भी असावधानी हुई तो दुर्घटना जरूर घट जाएगी। उपाय 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का भी बैठिए स्मरण कीजिए, मैंने आपको लिखाए हैं, और उसके बाद अपने काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, परिवार के साथ अच्छा समय इस दिन बीत सकता है, मान सम्मान मिलेगा, काम काज में सहयोग मिलेगा। एक सावधानी बरतनी है, बहन और बुआ की कमियां मत निकालिएगा, उन्हें सहयोग कीजिएगा, प्रणाम राम राम कुछ कीजिएगा और फिर अपने काम पर जुटिएगा, अच्छा होगा। और साथ साथ एक उपाय, इस दिन आप लाल वस्त्र धारण करें, काम बनाएंगे प्रभु। अब देखिए, फूल क्या छोटी सी चीज है, लेकिन कितने विलक्षण परिणाम है इसके, और कितना गंभीर ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है पुष्पों के साथ। जैसे असाध्य रोगों से भी पुष्प आपको बचाते हैं। कैसे? मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, और वो फूल जो मैंने अभी आपको लिस्ट लिखाई है, वो फूल गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न और गंगा जल से शिवलिंग स्वयं बनाइए और पीठ सहित स्थापना कीजिए, पंचोपचार से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और नियमित पूजा कीजिए, तो इस शिवलिंग का फल अद्भुत मिलता है। इससे असाध्य रोगों से छुटकारा भी मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट दूर होते हैं। शिवलिंग की एक लंबाई भी निश्चित है। शिवलिंग की लंबाई पूजा करने वाले व्यक्ति के 12 उंगल, जैसे 4, ये 8, ये 12, इतना बड़ा अपनी उंगलियों के हिसाब से नापना है। कम से कम 12 उंगल या उससे अधिक ही होनी चाहिए। शिवलिंग बनाने में गंगा जल का प्रयोग करें या नर्मदा के जल का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। नहीं मिले तो कोई टेंशन नहीं, सारा जल प्रभु का, सारा जल पवित्र है और हर जल की हमें रक्षा करनी चाहिए। हर जल हमारी रक्षा करता है। ये आप करिए और फिर देखिए इसके चमत्कार। विश्वास रखिए, जो साधना करते हैं फल उनको मिलता है। इसलिए सरलता पूर्वक अनौपचारिक रूप से प्रभु से भाव उत्पन्न करके, भावों से रिश्ता जोड़कर साधना कीजिए, मिलेगा फल। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कई दिनों से चली आ रही समस्या से आज छुटकारा मिल सकता है। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा, शनि नहीं तो बहुत बुरा परिणाम देगा। उपाय क्या करना है? गुरु जी या इष्ट के चित्र पर ध्यान करें, उनसे बातें करें और फिर अपने काम पर निकले, अच्छा होगा। मकर राशि, मन थोड़ा इस दिन चंचल बना रहेगा। ख्याली पुलाव बहुत पकेंगे, हवा महल बहुत बनेंगे, काम लेकिन नहीं होगा। बैठे बैठे गपियाएंगे, बतियाएंगे और दिन बेकार हो जाएगा। देखिए, जो खामोखा की बातें करते हैं लोग और काम नहीं करते, बड़ा बुरा लगता है। वक्त जिंदगी का बहुत कम है, एक एक सेकंड, हर क्षण आपका जीवन कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। लिहाजा हर क्षण का उपयोग कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपकी सांसें गिनकर आपको इस धरती पर अपना कार्य करने के लिए भेजा है। तो अपने निजी दायित्व भी पूर्ण कीजिए, निजी उन्नति भी खूब कीजिए और प्रभु के काम जो समाज राष्ट्र के लिए हैं वो भी कीजिए। हर क्षण इस्तेमाल करेंगे तब होएगा, गपबाजी से नहीं होता। और भगवान गपियों को कभी पसंद नहीं करते। एक सावधानी रखिएगा, विपरीत लिंग से इस दिन बहुत सात्विक व्यवहार कीजिए, यानी स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से बहुत सोच समझकर बात करें। उपाय क्या करना है? खम ब्रह्म, खम ब्रह्म, खम ब्रह्म। कुछ लोग इसे भ्रम करते हैं, भ्रम नहीं, ब्रह्म, ब्रह्मा जी वाला ब्रह्म। ये गहरी सांस लेते हुए और नाद स्वर से इसका अभ्यास कीजिए। अभी काम पर चलिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, आज आपके कार्यों में दिशा और दशा अच्छी नहीं रहेगी, सोच समझकर कार्य कीजिएगा। नए कार्य ना करें तो अच्छा है। और परिवार के मामलों में ज्यादा नहीं बोलिएगा, परिवारजनों से विरोध हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, माता जी के साथ वाद विवाद ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए। उपाय क्या करना है? दिन में आपकी खूब उन्नति हो, इसके लिए परिंदों को भोजन पानी दे, सब ठीक होगा। मीन राशि, दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगी, खूब अच्छा लगेगा आपको। नए लोगों से मुलाकात होगी, उत्साह उनसे मिलेगा। दिन अच्छा है, जबरदस्त कुछ काम करके और
लाभ उठाइए इस दिन का। एक सावधानी, धैर्य इस दिन मत खोइएगा, घमंड भी मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? केला खाइए भी और खिलाइए भी, प्रभु सब ठीक करेंगे। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो कहिए जोर से, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भाई शिव क्या करते हैं? सबका कल्याण। तो शिव के भक्तों को क्या करना चाहिए? सबके कल्याण की कामनाएं। कल्याण तो वही करेंगे, कामना तो हम भी कर सकते हैं। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब मेरा एक छोटा सा उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। बहुत अच्छा समय है, उपयोगी समय है, शुभ कार्य होंगे, भवन विवाह संतान संबंधी कार्य बढ़ेंगे बनेंगे, और घर की रंगाई पुताई हो सकती है, विवाह संबंधी कार्यों का भी योग है। कुछ लोगों को प्रेम हो सकता है, कुछ युवाओं को प्रेम हो सकता है। कुंडली में ला ले तो अच्छा रहेगा, आगे प्रभु की इच्छा। मानसिकता का ये शुभ परिवर्तन आपको बहुत लाभ देगा। कब देगा? कुछ उपाय करने के बाद। शुक्रवार को नमकीन का दान अवश्य करें। इन 12 महीनों में प्रभु से प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हम आपको कुछ धन दें। यदि आप पर धन नहीं और है तो मान के चलिएगा धन है। क्यों? आपको प्याऊ लगवानी है। और शुक्रवार को दही से स्नान कर लिया करें, भगवान की बहुत कृपा मिलेगी। और जाइए, खूब बढ़िया सी प्लानिंग बनाइए। ये 12 महीने अच्छे हैं, लाभ होगा। एक कल्प बना। अब सुख दुख बांटते हैं। और देखिए, एक व्यक्ति का प्रश्न बहुत लोगों का प्रश्न और उनका उत्तर हो सकता है। इसलिए आप हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना कीजिए और उसका उपाय भी किया कीजिए। बैठे ठाले कुछ नहीं मिलता। प्रभु भी चमत्कार सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जो कठोर मेहनत और तप करते हैं। यदि कोई आपको परेशानी हो, कोई विशेष बात हो, तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर। बाकी तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि जिनका भी मेल आए वह उनकी समस्या तुरंत हल कर दे। मानसी जी से बात करते, दिल्ली से साथ है। राम राम मानसी जी। राम राम गुरुजी। हाँ बेटा जी। गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य 1 महीने से बहुत खराब चल रहा है। मैं सांस की प्रॉब्लम दिखाई दे रही, लग रही है मुझको। हाँ, मुझे स्ट्रेस प्रॉब्लम चल रही है, घबराहट और डाइजेशन बहुत वीक चल रहा है। प्रॉब्लम नहीं है बेटे, सांस को मैनेज करके सब ठीक हो जाएगा। फिर भी चेक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1992। बहुत ही इमोशनल बच्ची है। हाँ, और टाइम है मेरा 7:40 सुबह का। जी। और जन्म स्थान? दिल्ली। बहुत ज्यादा इमोशनल बच्चों के साथ ये बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं बाकी सारे बच्चों से भी कहता हूँ कि इमोशंस जरूर हमारे अंदर होने चाहिए, लेकिन इमोशंस में हम बहे ना। क्योंकि जब हम इमोशंस में बहना शुरू हो जाते हैं तो एंजाइटी लेवल बढ़ता जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, वो मैनेज भी नहीं हो पाता है। अच्छा बेटा, ये थोड़ा सा आप श्वास क्रियाएं करो, ठीक? और दूसरा, शहद और दालचीनी खा लो, ठीक? ग्रीन टी दिन में 2-3 बार पी लिया करो। 7 दिन में बेटे ना ठीक हो जाए तो बात है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना पेट की ना सांस की, ये सब ठीक हो जाएगा। करके देख लो, 7 डेज टाइम। और अब गुरु मंत्र। श्रावण का महीना है, प्रभु की कथा का श्रवण ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज आपको तारकासुर की एक कथा सुनाता हूं। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्यनम और कमलाक्ष। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उनके पुत्रों को बड़ा ही संताप हुआ और वह अमृत पाने की इच्छा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि वर मांगो। तब उन तीनों ने अमृत का वर मांगा, जिसे सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा संभव नहीं है, ये असंभव है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है, होगी, इसलिए तुम लोग कोई और वर मांगो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर तीनों भाइयों ने विचार किया आपस में। राक्षस थे तो सच्चा तो सीधा तो सोच नहीं सकते थे, कुछ करे। और विचार करके उन्होंने कहा, तारकाक्ष बोला, मेरे लिए एक ऐसे नगर का निर्माण कराइए जो सोने से बना हो और जिसको देवता भी भेद न सके। देखिए, कहां घूम रही है बुद्धि। और यह नगर बादलों के मध्य स्थित हो और लोगों की दृष्टि से ओझल रहे, और यह नगर सभी प्रकार की संपत्तियों से परिपूर्ण रहे और कभी भी उस नगर का पूर्ण नष्ट ना हो। कमलाक्ष क्या बोला दूसरा पुत्र, चांदी का और
उसने कहा कि मेरे लिए भी ऐसे ही नगर हो जो चांदी का हो, और तीसरा पुत्र क्या बोला, लोहे का हो। मेरे लिए भी ऐसे ही एक नगर हो, लेकिन हो लोहे का। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तथास्तु, तुम्हारा सोने का, तुम्हारा चांदी का, तुम्हारा लोहे का, ऐसे ही एक नगर हो जाएगा। तो उन तीनों भाइयों के लिए स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर एक ऐसे अभेद नगरों का निर्माण करा दिया गया, और तीनों भाई अपने अपने नगरों में रहकर समस्त सुखों का उपभोग करने लगे। और इन त्रिपुरवासियों ने अपने अत्याचार से, अब चूंकि राक्षस थे तो इन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। लग गया कि भाई कोई यहां तो आ नहीं सकता, हम दूसरों को कष्ट दें। अत्याचार करना शुरू कर दिया, और देवता इनसे बहुत दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत करी कि ये क्या किया आपने। ब्रह्मा जी बोले देखो मैंने वर दे दिया है, अब भगवान भोलेनाथ आपकी समस्या हर सकते हैं। तो उन सब ने भगवान शंकर की स्तुति करी और कहा कि ये तीनों राक्षसों से, यानी त्रिपुरासुरों से, त्रिपुरासुर ये एक नहीं है, ये 3 राक्षसों का गैंग है पूरा, तो इन त्रिपुरासुरों से हमें मुक्त कराइए। तब भगवान शिव ने जगत कल्याण के लिए त्रिपुरासुर का वध करना स्वीकार किया। अपने धनुष, और धनुष पर उन्होंने पशुपतास्त्र नाम का एक बाण, सारे धनुष, बाण, फरसे, तलवार, ये सब भगवान शिव का ही बनाया हुआ है। जी हाँ, तो उन्होंने उसका संधान किया, जिससे तीनों भाई जलकर भस्म हो गए, और उनके त्रिपुर भी, तीनों शहर भी जलकर भस्म हो गए। और इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया और धरती को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपनी असुरी बुद्धि लगाते हैं, असुरी और देवता दोनों मनुष्य के अंदर हैं, तो जो असुरी बुद्धि का प्रयोग करते हैं उनका नाश, एक ब्रह्मा जी या अन्य एक देव यदि वर दे भी दें तो दूसरे देव उसका नाश कर देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को एक डिवाइन लॉ के अंतर्गत, यानी ईश्वरीय नियमों के अंतर्गत ही रहना है। जो उससे बाहर जाएगा उसका नाश होगा। कल मैं आपको शनि के बारे में बताऊंगा। तब तक बम बम भोले, राम राम, नमस्कार।